नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना कपिल शर्मा। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो सबके लिए जरूरी है, लेकिन जिसके बारे में बात करने से सब शर्माते हैं। अरे नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं पैसे की। पैसा पैसा पैसा, सुबह उठो तो पैसा, रात को सो तो पैसा। कभी लगता है हाथ में आता ही नहीं, और जब आता है तो पता नहीं कहां चला जाता है। ये पैसे का चक्कर भी बड़ा अजीब है कि नहीं? कभी कभी तो लगता है कि पैसा हमसे लुका छिपी खेल रहा है। इस किताब का सबसे पहला और सबसे मजेदार सबक है, कोई भी पागल नहीं है। हम अक्सर दूसरों को उनके पैसों से जुड़े फैसलों पर जज करते हैं। जैसे देखो, शर्मा जी ने कितनी महंगी गाड़ी ले ली, पूरी कमाई उड़ा दी। हर कोई अपने अनुभव, अपनी परवरिश और अपनी दुनिया को देखने के नजरिए के हिसाब से फैसले लेता है। सोचिए, एक इंसान जो बहुत गरीबी में पला बढ़ा है, उसके लिए पैसा क्या होगा? मान लीजिए आपके दादाजी ने अपनी सारी जमा पूंजी बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी है। उनके लिए बैंक की एफडी सबसे सुरक्षित चीज है। दूसरा बड़ा सबक है कि किस्मत और जोखिम ये दोनों सगे भाई की तरह हैं। जब भी हम किसी सफल इंसान की कहानी सुनते हैं तो हमें सिर्फ उसकी मेहनत दिखती है। हम कहते हैं, वाह क्या मेहनत की है बंदे ने। बिल गेट्स की कहानी तो सब जानते हैं। वो बहुत होशियार थे, बहुत मेहनती थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां उस जमाने में कंप्यूटर था? जैसे बिल गेट्स के एक दोस्त थे, केंट इवांस, लेकिन स्कूल खत्म होने से पहले ही एक पहाड़ पर चढ़ते हुए दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। ये जोखिम था। असली दौलत वो नहीं है जो दिखती है, बल्कि वो है जो नहीं दिखती। जब हम किसी को महंगी गाड़ी, बड़ा घर या ब्रांडेड कपड़ों में देखते हैं तो हम सोचते हैं, वाह कितना अमीर आदमी है। लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। हम उनकी दौलत नहीं, बल्कि उनका खर्चा देख रहे होते हैं। असली दौलत है वो पैसा जो आपने खर्च नहीं किया, वो पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, जो म्यूचुअल फंड में बढ़ रहा है। ये दौलत दिखती नहीं है, लेकिन यही आपको असली सुरक्षा और मन की शांति देती है। वॉरेन बफेट का नाम तो सबने सुना है। वो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं। उन्होंने अपना पहला निवेश 10 साल की उम्र में किया था और आज वो 90 साल से ज्यादा के हो चुके हैं। उनकी 95% से ज्यादा दौलत उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी है। कंपाउंडिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक जादुई पेड़ है। पहले साल वो आपको एक फल देता है, फिर 2, फिर 4, फिर 8। यही कंपाउंडिंग की ताकत है। ये शुरुआत में धीमी लगती है, लेकिन समय के साथ इसके नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। पैसे को लेकर हमारी सबसे बड़ी और आम गलतफहमी ये है कि हम इसे गणित और विज्ञान की तरह समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। पैसा तर्क से नहीं, भावनाओं से चलता है। जब स्टॉक मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो सब तरफ लालच का माहौल होता है। इस डर यानी फोमो में आकर आप भी बिना सोचे समझे किसी भी शेयर में पैसा लगा देते हैं। जब बाजार गिरता है तो हर तरफ डर का माहौल होता है। अब डर आप पर हावी हो जाता है। इस डर में आप अपनी सारी अच्छी इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। एक अच्छा वित्तीय प्लान वो है जो आपको रात को चैन की नींद सोने दे, जो आपको घबराहट में गलत फैसले लेने से रोके। अगर आप अपनी वित्तीय जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत अपनी सोच और अपनी आदतों को बदलने से होती है। जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है, हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इस जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने खर्चों को अपनी आमदनी से अलग करना। अपनी सैलरी आते ही सबसे पहले बचत करें, खर्च नहीं। निवेश की कला का सबसे बड़ा नियम है इसे सरल रखना। आपको बस एक अनुशासित तरीके से लंबे समय तक निवेश करते रहना है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एसआईपी करना। अपना सारा पैसा कभी भी एक ही जगह मत लगाइए। कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ डेट में और थोड़ा सा सोने में निवेश करें। तो दोस्तों, आज हमने पैसे की साइकोलॉजी के बारे में बहुत सी बातें की। हमने सीखा कि कोई भी पागल नहीं है। किस्मत और जोखिम का रोल है। असली दौलत अदृश्य होती है। आज ही अपनी पहली एसआईपी शुरू कीजिए, चाहे वो 500 रुपए की ही क्यों ना हो। अपने फालतू खर्चों की एक लिस्ट बनाइए और उन्हें कम करने का प्रण लीजिए। अपनी सोच बदलिए, आपकी आदतें बदलेंगी। आपकी आदतें बदलेंगी तो आपके फैसले बदलेंगे, और जब आपके फैसले बदलेंगे तो आपकी किस्मत भी जरूर बदलेगी। तो चलिए आज से ही एक बेहतर और सुरक्षित वित्तीय भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। मुस्कुराते रहिए और समझदारी से पैसा कमाते और बचाते रहिए। धन्यवाद।